आपका केजरीवाल था, ले जाओ वापस। अच्छा, तो बेड़ा करके कर दिया मेरे पंजाब का। इनको बोलो आप किसी मस्जिद या किसी उधर का काम करवाएं, हमारे मंदिर में दखल अंदाजी ना ही दे तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, आपकी वो क्या कहते हैं, आपका एरिया है, हमारा ये हिंदू है, हम खुद देख लेंगे। ये रंगा सियार केजरीवाल है ना, ये जो है बोलता है कि हम दिल्ली का मालिक हैं, बोलता है कोई भी बलात्कार करता है कोई लड़का तो उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा, हाँ एक सिलाई का मशीन भी दूंगा। कोस कोस पे बाड़ी बदले और घाट घाट पे पानी, और इलेक्शन आते ही धर्म बदले केजरीवाल जैसा प्राणी। इलेक्शन आते ही धर्म बदल रही है। मैंने फिर पे बोलो कि पूरे टाइम करते रहिए अली अली। जब पता लगा कि हिंदुओं के से ही अब काम बनेगा तो कर रहे जय बजरंगबली। अगर सच में इतने बड़े हिंदू थे तो फिर क्यों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया था? क्यों नहीं गए थे तब तो कह रहे थे मेरी दादी आई थी सपने में, मुझे नहीं जाना जी। क्या नाम हो भैया आपका? सर मेरा नाम मनी है, मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में वापस आए पंजाब से और सुंदरकांड का पाठ करवाने लगे तो आपका केजरीवाल था, ले जाओ वापस। अच्छा, तो बेड़ा करके कर दिया मेरे पंजाब का। अच्छा। इतना सेफ था मेरा पंजाब, हम 12 बजे 1 बजे अपने घर जाते थे। आज कंडीशन ये है भाई साहब, हम 8:30 बजे दुकानें बंद करके चले जाते हैं। अच्छा। जो घर से पहुंचना है। अच्छा। इतनी चोरी, इतनी डकैती, मतलब पूछो ही मत। हम दुकान के अंदर सेफ नहीं है। आप पैलेस के अंदर सेफ नहीं है। अच्छा। घर के अंदर सेफ नहीं है। आप बताओ कहाँ जाओगे आप? कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो वहाँ बहुत अच्छे से चल रही है, वहाँ नशाखोरी पे काफी जोरों शोर से काम हो और रहा है। यहाँ जितना आपके यहाँ पानी बिकता है ना, मेरे वहाँ पे अब नशा बिकने लगा है। अच्छा। आपको भी पता होगा। जब से केजरीवाल एक के साथ एक फ्री यहाँ पे भी तो दी थी ना। हाँ। अब यही काम वहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जब अयोध्या मंदिर बना था हमारा, हाँ। तब इसकी नानी को तकलीफ हुई थी। हाँ। आज वो क्या दिख रहा है जो अभी मेरे पंजाब में ये भोले शंकरनाथ जी के अभी ये प्रोग्राम करवा रहे उसका हैं। भव्य मंदिर भी बनाएंगे ये कह रहे हैं। अब बहुत कुछ करवाएगा, उसको पता अब कुर्सी जाने वाली है। अच्छा। चली ही गई है, उसको भी पता पंजाब से है। भी? चली गया भाई साहब, 100% चली गया। मुझे नहीं पता वहाँ पे कांग्रेस आएगी, सॉरी बीजेपी आएगी या कौन सी आएगी। हाँ। ये नहीं आने वाली, ये पार्टी नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आएगी, आने ही नहीं देंगे भाई साहब, सीधी सी बात है। क्या पंजाब में कुछ विकास कुछ भी तो किया होगा ना उन्होंने? क्या बोलूं कैमरे में, घंटा विकास हुआ भाई साहब, अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ। जो था वो भी निकल गया। मंदिर तो बंगाल में वो भी ममता बिक गया, बनर्जी सब भी कुछ बनवा रही थी जगन्नाथपुरी का। लेकिन फिर भी क्या हुआ? नहीं दिया हिंदुओं ने वोट। ठोकर मार के विकास मंदिर बनवाने से थोड़ी होगा। जिस जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे होएगा ना, कि इनकी बातों से हो जाएगा। दिल में भगवान का नाम नहीं, ऊपर से दिखा दोगे तुम मंदिर बनवा दोगे तो हिंदू क्या पागल है? हिंदू जो तुम्हारे कहने पे आ जाएगा, ऐसा हिंदू नहीं है। अभी जिस तरह से भागवत मंद का एक वीडियो आया था, वो गुरुओं के साथ जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले की ये AI जनरेटेड वीडियो है, उनको बदनाम करने की साजिश की अब सब कुछ AI ही दिखेगा। अब सब कुछ AI ही लगेगा। तो क्या भगवत मंद वहाँ की आस्था है उसकी सम्मान करते हैं, जो गुरुओं सिख की जो वो किसी की भी नहीं करते भाई साहब, सिवाय केजरीवाल के। अच्छा, किसी का सम्मान नहीं करते वो, आपको भी पता पंजाब की सरकार कौन चला रहा? केजरीवाल। केजरीवाल चला रहा है। सीएम तो भागवत मंद है ना। वो तो कठपुतली है, आपको भी पता है। वो पतंग का वो इशारा देते हैं, जिधर देते हैं उधर ही चले अभी जाते कह हैं। रहे हैं केजरीवाल की राम मंदिर जिन्होंने बनवाया, जो कहते हैं कि हमने राम के लिए सदियों लड़ा, वही राम मंदिर में चोरी करके बैठे हैं और हम लड़ेंगे और उनको फांसी तक पहुंचाएंगे। देखो इनको बोलो आप किसी मस्जिद या किसी उधर का काम करवाएं, हमारे मंदिर में दखल अंदाजी ना ही दे तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा। आपकी वो क्या कहते हैं, आपका एरिया है, हमारा ये हिंदू है, हम खुद देख लेंगे। हमारे घर का मसला है, हमने ही चंदा दिया, गलत है जो हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम खुद ही सॉल्व आउट कर लेंगे इसको। अच्छा। उसकी जरूरत नहीं है, वो हम अपने जोगी जी से कह देंगे, उन्हीं पे यकीन है, वही सब कुछ करेंगे। अच्छा, देश में मोदी की सरकार कैसा काम कर रही है? अरे फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं पंजाब में भी उन्हीं की सरकार आए, पंजाब में बीजेपी आनी चाहिए। क्यों? बीजेपी ऐसा क्या करती है जो सबका दिल जीत लेती है? सर देखो, सबसे पहले आपको पता है कानून व्यवस्था सबसे बेटर रहती है इनकी, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँ। अरविंद केजरीवाल जो अचानक से राम राम का नाम जपने लगे, ये कितना काम आएगा उनको? क्या पंजाब में चुनाव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर सही में उनका सनातन प्रेम जागता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए कितना भी यंत्र षड्यंत्र कर ले, उनके चाल चरित्र चेहरा दबने वाला नहीं है। आप बताइए, उनका वह एक जगह सरकार है ना, वहाँ पे उनके धर्मों के गुरुओं के अपमान करने वाले कौन थे? उनके मुखिया थे भागवत मंद। वहाँ पे SIT क्यों नहीं बैठाया गया? आप यहाँ SIT की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जांच करवाए? बोल रहे हैं कि गलत बात है, वो सब बनाया हुआ AI वीडियो है, वहाँ AI जनरेट है, तो आप क्यों नहीं SIT बैठा के जांच करते हो? अच्छा। आप चाल चरित्र चेहरा के दबाना चाहते हो, सोचते हो कि राम मंदिर बना देंगे। आपको लगता है कि नहीं हम राम भक्त हैं, तो आप काशी मथुरा के लिए योगदान दीजिए। जितना आप बढ़ चढ़ के अपना वचन निकाल रहे हैं, जितना आप योगदान दिखा रहे हैं कि हम वोट लेने के लिए इतना हमारे योगदान है, तो योगदान वहाँ पे दिखाइए बढ़ चढ़ के। जितना बढ़ चढ़ के इतना बोल रहे हैं, आप बोलिए कि नहीं हम काशी के लिए हम तैयार है, मथुरा के लिए तैयार है, लेकिन नहीं बोलेंगे। इनकी चाल चरित्र चेहरा सबको पता है, कितना भी एन केन पर तंत्र मंत्र षड्यंत्र कर ले, ये कुछ भी होने वाला नहीं है।
सरदार जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली लौट के सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, अपने आप को बड़ी सनातनी होने का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या देखती है दिल्ली की जनता? क्या उनकी घर वापसी हो रही है? क्या उनका सनातन प्रेम जाग रहा है केजरीवाल का? रावण को त्रिलोक विजयी समझ करके और उसको लोग पूजा करते थे और कहते थे अरे भैया ये तो तीनों लोक को जीत लिया। लेकिन जब उसका पोल खुल गया तो बोलते अरे तो साला मामूली चोर है, माता सीता को चोरी करके ले गया था, दे चप्पल। हर साल उसको जलाते हैं, पुतला बना के जलाते हैं ना। उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया। अंत जो है ना सबका उघर जाता है। ये चौपाई कह रही है रामायण की, उघरही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया। वैसे ये सब 40 चोर 40 ठगबंधन गठबंधन वाले एक मंच पर आ गए, सारे के सारे देश को लूटने वाले। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि चौकीदार हटे तो हम देश को लूटें। अच्छा। हाँ, ये मोदी को हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सारे के सारे डकैत हैं, देश को लूटने वाले हैं। तो ये इनका पोल खुल चुका है। ये जो है ना ये रंगा सियार केजरीवाल है ना, ये जो है बोलता है कि हम दिल्ली का मालिक हैं। बोलता है कोई भी बलात्कार करता है कोई लड़का तो उसको 10,000 रुपया इनाम दूंगा। हाँ, एक सिलाई का मशीन भी दूंगा। तो ये सिलाई का मशीन अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं तो भाजपा को दिक्कत क्या है? भाजपा उन्हें चुनावी हिंदू क्यों कह रही है? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना लोगों को छलो मत ना, बुड़बक मत बनाओ। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आवेदन पत्र फाड़ दिया था उन्होंने, तो चुनावी हिंदू तो कहेंगे ही। क्या कहेंगे उन्हें? पूरे टाइम करते रहे अली अली, जब इन्हें पता लगे हिंदुओं से मुसलमानों से काम नहीं बनने वाला तो कह रहे जय बजरंगबली। लेकिन अभी राम मंदिर होके तो आए, अब कह रहे हैं कि हम पंजाब में बहुत भव्य लव कुश का मंदिर भी बनवाएंगे। मैडम सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ 2 लाइन में कि कोस पे बाड़ी बदले और घाट घाट पे पानी, और इलेक्शन आते ही धर्म बदले केजरीवाल जैसा प्राणी। इलेक्शन आते ही धर्म बदल रही है। मैंने फिर बोल लो कि पूरे टाइम करते रहिए अली अली, जब पता लगा कि हिंदुओं के से ही अब काम बनेगा तो कर रहे जय बजरंगबली। अगर सच में इतने बड़े हिंदू थे तो फिर क्यों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया था? क्यों नहीं गए थे तब तो कह रहे थे मेरी दादी आई थी सपने में, मुझे नहीं जाना जीवा, यही कह रहे थे ना। और अगर इतने बड़े हिंदू इतने मानते, ये क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? एक कसम खाई थी इन्होंने। क्या कसम खाई थी पता आपको? बताइए आप, पता तो आपको भी होगा कि कुछ लूंगा, कोई नहीं लूंगा, ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी। वही चीज समझिए, सब चीज लिया फिर भी अपने बच्चों तक का नहीं समझा उन्होंने। जब अपनी राजनीति में बच्चों की कसम खा गए तो उनको हिंदू बोल सकता है कोई, या इनको भगवान के बीच में ला सकता है कि भगवान के वो बहुत बड़े भक्त हो गए? नहीं समझता कोई। जो दिल्ली सरकार जिस तरह से अवैध कब्जाधारियों को खाली करवा रही है उसको कैसे देखते हैं? तो होना चाहिए विकास में। अगर कोई व्यक्ति बेड़ागर कर रहा है, जमीन लूट के अवैध कब्जा किया है तो सब उसका साफ होना चाहिए। अगर सरकार को आवश्यकता पड़ता है रेलवे रोड लाइन निकालने के लिए, चाहे हाईवे बनाने के लिए, चाहे कुछ और एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो वो तो पैसे दे के जमीन खरीद लेता है। तो सरकार अपना जमीन छोड़ेगा? लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है, सिर्फ मजारे को टारगेट कर रही है, मजार को ध्वस्त कर रही है, और यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रही है। एक भी मजार बता दीजिए जो जिसकी कागज एकदम परफेक्ट तरह से हो। एक भी अगर मजार हो, चाहे मुस्लिम का कोई भी जमीन जायदाद हो, जिसकी कागज एकदम 100 में 100% परफेक्ट हो, उसका तोड़ा गया हो, वो मजार तोड़ा गया है जो अवैध तरीके से बनाया गया हो। ये तो मुसलमान को खुद हराम माना जाता है कि जो इबादत करने लायक वो पाक होना चाहिए, ना पाक नहीं होना चाहिए, लूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने पैसे से खरीदा हुआ होना चाहिए। आप लूट के बना रहे हो तो क्या कर रहे हो? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली वापस आके सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े सनातनी बता रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जनता उन पे विश्वास कर पा रही है? क्या उनकी घर वापसी हो रही है? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। देखिए कितना भी एन केन पर केन चाल चरित्र चेहरा अपना दबाने की कोशिश कर, दबने वाले नहीं है। कितना भी यंत्र तंत्र षड्यंत्र अपना कर ले, क्योंकि वो खुद बोलते थे कि मेरी नानी बोलती थी कि राम जी वहाँ नहीं आ पाएंगे। वो बाबर का जो ढांचा थे बाबरी ढांचा वो वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकते। क्या उनकी नानी मर गई? क्या कहा जाकर वहाँ भेंट कर रहे हैं? नानी मर गई उनकी। उनके एक नेता हैं, प्रवक्ता हैं, संजय सिंह, बोलते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मिल के ले जय सिया राम। अब ना रहे मुलायम, ना रहे काशीराम, सब बोल रहा है जय सिया राम। उसके बाद एक और सवितरन सांसद बोले थे ना कि राम में भी हराम है, हराम में भी राम है। राम का अपमान है। लेकिन कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर पे वोट मांगा, राम मंदिर बनाने का दावा करते, उन्हीं ने राम मंदिर का चंदा चोरी कर लिया। ये बताइए 1987 में कौन खुलवाए थे?
1987 में खुलवाने वाले वही थे, राजीव गांधी थे। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले थे। फिर राम मंदिर के जो राम भक्तों के जो थे और कारसेवकों के हत्यारे, उनसे 1990 में जाके हाथ मिला लिए। तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनाए थे, बीजेपी लूट लिया। इसका मतलब आप मानते हैं कि जो इंदिरा गांधी की हत्या हुआ, तो इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले कौन थे? सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड कौन रखते हैं वही गृह मंत्री रखते हैं। तो आप कह दीजिए कांग्रेस उसका दोषी है। मानते हैं कांग्रेस दोषी है इंदिरा गांधी की हत्या करवाने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो चंपत राय और इन लोगों को जो बैठाए थे, ये तो खुद मोदी जी बैठाए थे। तो अगर वो चंदा चोरी में पाए गए हैं तो इसका मतलब सरकार सीधा सीधा जिम्मेदार है इसके लिए। आप बताइए, आप कोई भी आपके पास सबूत है तो आप मीडिया में चिल्लाएंगे कि आप जाएंगे कोर्ट में? आप रोड पे चिल्लाएंगे, कोर्ट में जाएंगे? आपके पास अगर परफेक्ट तरीका से आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाइए। आप मीडिया में चिल्ला रहे हैं, मीडिया आपको न्याय थोड़ा ना देगा। मीडिया तो हवाबाजी करेगा।